नमस्कार, मैं हाजिर हूँ डॉक्टर विश्वास आज एक नए वीडियो के साथ में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं चित्र, यह चार्ल्स फर्स्ट का है, इंग्लैंड के शासक। चलिए जानते हैं चार्ल्स फर्स्ट के संबंध में कुछ प्रश्न और उनके उत्तर। चार्ल्स फर्स्ट के संबंध में पहला प्रश्न यही हो सकता है, हुज सन वॉज चार्ल्स फर्स्ट। इसका आंसर होगा जेम्स फर्स्ट। सेकेंड क्वेश्चन इज, हु वॉज चार्ल्स फर्स्ट मैरिड टू। चार्ल्स प्रथम के साथ में हेनरिटा मारिया कैथोलिक थी और एक कॉन्स्पिरेटर्स थी, इनके साथ में विवाह हुआ चार्ल्स का। थर्ड क्वेश्चन इज संसद ने चार्ल्स प्रथम को टनेज एंड पाउंडेज टैक्स वसूल करने का अधिकार कितने समय के लिए प्रदान किया। मैं यहीं पे बता देना चाहता हूँ कि पहले ये टैक्स टनेज एंड पाउंडेज जो है वो किंग को, जो इंग्लैंड के किंग्स होते थे, उनको ऑल ओवर लाइफ वसूल करने का राइट होता था। बट चार्ल्स फर्स्ट के समय से ये चेंज हो गया, ओनली फॉर अ ईयर, एक वर्ष के लिए ही ये अधिकार चार्ल्स फर्स्ट को मिला था। चलिए जानते हैं अगले प्रश्न को, किस बंदरगाह पर चार्ल्स प्रथम के जहाजी बेड़े की पराजय हुई थी। एट विच पोर्ट वॉज द फ्लीट ऑफ किंग चार्ल्स फर्स्ट डिफीटेड। तो इसका आंसर होगा कैडिज बंदरगाह, पोर्ट ऑफ कैडिज। चलिए क्वेश्चन फिफ्थ क्या है, कैडिज बंदरगाह पर हुई पराजय का आरोप चार्ल्स प्रथम के किस मंत्री पर लगाया गया। तो ये उनके एक मंत्री थे बकिंघम, उन पर लगाया गया। वास्तव में इसके पहले जो पार्लियामेंट में चार्ल्स फर्स्ट ने धन की मांग की थी वो स्पष्ट नहीं की थी, और संसद ने भी जितनी डिमांड की गई थी उसका 1/7 ही एक्सेप्ट किया था, और इस कारण से आर्थिक समस्या के कारण सेना की पराजय भी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है कि चार्ल्स प्रथम ने अपने कार्यकाल में प्रथम संसद किस वर्ष बुलाई थी। तो इसका आंसर होगा चार्ल्स फर्स्ट कॉल्ड फर्स्ट पार्लियामेंट जून 1625। बच्चों क्वेश्चन 7 है, चार्ल्स प्रथम ने सेकेंड पार्लियामेंट किस वर्ष आमंत्रित की थी। तो इसका आंसर होगा फरवरी 1626। क्वेश्चन नंबर 7 है इस तरह से, हम अपमानित हो गए, हमारे जहाज जलमग्न हो गए, हमारे आदमी मारे गए, और यह सब उनके कारण हुआ जिन पर हम विश्वास करते थे। वास्तव में ये जो कैडिज बंदरगाह पर पराजय हुई थी उसके संबंध में ये कथन जॉन एलियट ने पार्लियामेंट में बकिंघम की आलोचना करते हुए कहा था, वी वर ह्यूमिलेटेड, आवर शिप्स वर संक एंड our men were killed, and all this happened because of those in whom we trusted। तो निश्चित रूप से ये अविश्वास हुआ था और इसलिए जॉन एलियट ने ये शब्द पार्लियामेंट में कहे थे। क्वेश्चन नंबर 8 इज, चार्ल्स फर्स्ट व्हेन dissolved the second parliament, then answer will be June 26। क्वेश्चन नंबर 9 इज, स्टुअर्ट डायनेस्टी के किस शासक ने सिप मनी टैक्स लगाया था। सिप मनी टैक्स लगाना का कार्य चार्ल्स फर्स्ट ने किया था। चलिए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 10 इसी के संबंध में। सिप मनी टैक्स क्या होता था। तो ये वो टैक्स था जो उन लोगों से लिया जाता था हु लिव्ड ऑन द सी शोर, केवल समुद्र के किनारे रहते थे, उन लोगों से सिप मनी टैक्स लिया जाता था। बट यहाँ ये भी बता दें कि चार्ल्स फर्स्ट ने ये टैक्स उन लोगों से भी लिया जो लोग समुद्र के किनारे के अतिरिक्त जो लोग अन्य जगहों पर रहते थे उनसे भी लिया गया था। चलिए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 11, स्टुअर्ट डायनेस्टी के किस शासक ने सेना को जनता के घरों में जबरदस्ती रखा था। विच रूलर ऑफ द स्टुअर्ट डायनेस्टी फोर्सबली kept the army in the people's home, then answer will be Charles First। ये किसने कहा था कि यदि संसद ने उसकी आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं किया तो वह उन समस्त तरीकों का प्रयोग करेगा जो ईश्वर ने उसे प्रदान किए हैं। वास्तव में ये बात चार्ल्स फर्स्ट ने कही थी कि जब पार्लियामेंट ने उसके द्वारा डिमांडेड जो मनी थी, धन था, वो नहीं दिया, तब
चार्ल्स फर्स्ट ने कहा था, इफ द पार्लियामेंट डज नॉट सेटिस्फाई हिज नीड्स ही विल यूज ऑल द मीन्स दैट गॉड हैज़ प्रोवाइडेड टू हिम एज अ किंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 जानते हैं। बकिंघम जो कि मिनिस्टर था जेम्स फर्स्ट के समय से चार्ल्स फर्स्ट के समय में भी, उसकी हत्या किसने की? तो उसकी हत्या जो है वो जॉन फॉल्टन नामक एक व्यक्ति ने की थी। क्वेश्चन नंबर 14 इज कि चार्ल्स प्रथम के सम्मुख पिटीशन ऑफ राइट किसने प्रस्तुत किया पार्लियामेंट की ओर से? तो पिम महोदय थे। पिम महोदय ने ये पिटीशन ऑफ राइट चार्ल्स फर्स्ट के समय प्रस्तुत किया और ये भी कहा था कि जब तक कि आप इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम आपके लिए एक भी पेनी धन नहीं रिलीज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है कि चार्ल्स प्रथम ने थर्ड पार्लियामेंट कब डिसॉल्व किया था? तो इसका आंसर होगा मार्च 1629। क्वेश्चन नंबर 16 इज चार्ल्स प्रथम के समय शॉर्ट पार्लियामेंट या लघु संसद का कार्यकाल क्या रहा है? तो ये 13 अप्रैल 1640 टू 5 मई 1640। बच्चों बहुत ध्यान से समझें, ये आपके कार्य में आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखेंगे ये क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 17 है, वेंटवर्थ को मृत्युदंड कब दिया गया? तो वेंटवर्थ को 12 मई 1641 में डेथ पेनल्टी यानी कि मृत्युदंड दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, चार्ल्स फर्स्ट के समय सैन्य विधेयक क्यों पास किया गया था? वाई वॉज द मिलिट्री बिल पास्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चार्ल्स फर्स्ट? इसका आंसर है राजा के हाथों से जल और थल सेना का आधिपत्य लेने के लिए, अपने हाथों में लेने के लिए पार्लियामेंट ने यह विधेयक पास किया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, 19th क्वेश्चन इज जनवरी 1642 में चार्ल्स फर्स्ट इंग्लैंड छोड़कर कहाँ चला गया? तो वो नटिंघम चला गया था। चार्ल्स लीव द इंग्लैंड इन जनवरी 1642 एंड वेंट टू नटिंघम। क्वेश्चन नंबर 20 इज चार्ल्स फर्स्ट के समय जो सिविल वॉर हुआ, गृह युद्ध हुआ, वो कब शुरू हुआ था? तो 1642 में शुरू हुआ था। चार्ल्स फर्स्ट के समय में गृह युद्ध समाप्त कब हुआ? तो ये 1649 में समाप्त हुआ है। ध्यान रखें, चार्ल्स फर्स्ट को फांसी दे दी जाती है, मृत्युदंड दे दिया जाता है, इसी के साथ ही सिविल वॉर भी समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, एजाहिल बैटल ऑफ एजहिल जो कि 23 अक्टूबर 1642 को हुई थी, इसमें विजय यानी विक्ट्री किसको मिली थी? तो इसमें इस बैटल में चार्ल्स फर्स्ट को विक्ट्री मिली थी बैटल ऑफ एजहिल में। क्वेश्चन नंबर 23, चार्ल्स ग्रोव बैटल ऑफ चार्ल्स ग्रोव ऑफ 1643 में कौन विजयी रहा? अगेन चार्ल्स फर्स्ट इस युद्ध में भी विजयी रहता है। बैटल ऑफ मास्टन मूव बैटल में पार्लियामेंट के द्वारा समर्थित सेना को विजय मिलती है। क्वेश्चन नंबर 25, बैटल ऑफ नेस्बी जून 1645 में किसकी पराजय हुई? तो बैटल ऑफ नेस्बी, इसमें चार्ल्स फर्स्ट वॉज डिफीटेड बाय द आर्मी ऑफ पार्लियामेंट। इसमें चार्ल्स फर्स्ट हार जाता है और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 26 है, चार्ल्स फर्स्ट को मृत्युदंड कब दिया गया और कहाँ दिया गया? तो जनवरी 30 जनवरी 1649 को व्हाइट हॉल के सामने चार्ल्स फर्स्ट को फांसी दी गई, सजा सुनाई गई और चुपचाप सुनता रहा। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 27 है, चार्ल्स फर्स्ट की मृत्यु के बाद किसने राजतंत्र की समाप्ति और प्रजातंत्र की स्थापना की घोषणा की? तो क्रॉमवेल, नाम याद रखें, क्रॉमवेल ने चार्ल्स फर्स्ट को मृत्युदंड दिया और इसके बाद में चार्ल्स फर्स्ट को जब मृत्युदंड दे दिया गया तो क्रॉमवेल ने इंग्लैंड में राजतंत्र की समाप्ति की घोषणा की और साथ ही उसने प्रजातंत्र की स्थापना की घोषणा भी की।